नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और बात सबसे पहले अररिया के उस दरिंदे की जिसने वीरनगर के परिवारों का जीना मुहाल कर दिया है। हालात यह हैं कि हिंदू परिवार के लोग यहां से लगातार पलायन कर रहे हैं क्योंकि दरिंदगी का दूसरा नाम मोहम्मद मेजर है। अररिया के अल्पसंख्यक बहुल वीरनगर गांव से हिंदू परिवारों का पलायन जारी है। यहां रहने वाले 10 दलित परिवार खौफ के साए में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। लड़कियों के साथ दिन दहाड़े छेड़खानी हो जाती है और विरोध करने पर धमकी दी जाती है। वीरनगर गांव में खौफ का दूसरा नाम है मोहम्मद मेजर। वीरनगर में मोहम्मद मेजर की दहशत। दिन दहाड़े करता है बहु बेटियों से बलात्कार। घटना कल मेजर शमशेर के बेटा। खौफ के साए में जीते हैं दलित हिंदू परिवार क्योंकि वो लोग नहीं मानता है किसी को बीवी बच्चा का बेटी का घर घुस जाता है। क्या बिहार का कैराना बनने की राह पर है वीरनगर? यह है अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा और सुपौल की सीमा पर बसा गांव वीरनगर पश्चिम। और ये है वीरनगर के वो दलित हिंदू परिवार जिनके घर की महिलाएं हर पल डर के साए में जीती हैं। इसकी वजह है गांव में हिंदुओं की आबादी का कम होना और मोहम्मद मेजर नाम के दरिंदे की दहशत। नहीं, हम ये बता रहे हैं कि किस चीज का डर है आप लोगों को? हम लोग को यही चीज का डर है कि 10 घर है, हम लोग हिंदू, पासवान ज्यादा है, इसीलिए डर लग रहा है हम लोग को। क्योंकि वो लोग नहीं मानता है किसी को बीवी बच्चा का बेटी का घर घुस जाता है, इसीलिए हम लोग डरते हैं। मोहम्मद मेजर वो कुख्यात है जो दिन दहाड़े बहु बेटियों की असमत से खेलता है। जो विरोध करता है उसको या तो गांव छोड़ना पड़ता है या उसकी हत्या हो जाती है। मोहम्मद मेजर और वो पूर्व से ऐसी कई दर्जनों घटना कर चुका है, बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। 2 साल पहले उन्होंने फिर गैंग रेप किया था, अभी इसके साथ में किया। अंत में मजबूर होकर के ये सब यहाँ से पलायन करके जमीन घर को बेच करके अब अपना जानकी नगर थाना क्षेत्र में चले गए हैं, रामपुर तिलक में, और वो उनका मामला महिला थाना में लंबित है। कुख्यात परिवार से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद मेजर के ऊपर कई संगीन आरोप हैं। सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़ और अब गांव की ही 8 साल की बच्ची से बलात्कार। ये तो चंद ऐसे मामले हैं जिसके गांव में चर्चा होती है। इसके अलावा मोहम्मद मेजर ने न जाने कितने गुनाह किए हैं। इसके 3 भाइयों पर भी हत्या, दुष्कर्म समेत कई केस दर्ज हैं। वीरनगर में अब मात्र 10 हिंदू दलित परिवार बचे हैं। इनकी हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले के साथ मोहम्मद मेजर ने बलात्कार की कोशिश की और हालात ऐसे बना दिए गांव का अपना घर बार बेचकर पलायन को मजबूर होना पड़ा। मोहम्मद मेजर नाम का जो शख्स है वो छेड़खानी करता है और जिसकी वजह से उसे न्याय नहीं मिलता है और उसे पलायन को मजबूर होना पड़ता है। जो अब अररिया में ही नहीं बल्कि वो पूर्णिया के इलाके में यह परिवार पलायन कर गया है। बस वजह सिर्फ एक है, मोहम्मद मेजर की दहशत पर अररिया के एसडीपीओ पुष्कर कुमार का कहना है कि उससे डरने की जरूरत नहीं है। नाबालिग से बलात्कार मामले में उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ऐसा कोई भय का बात नहीं है, भयाक्रांत होने का कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। इस देश में सारे लोग सुरक्षित है, उसी तरह बिहार में, उसी तरह अररिया में सारे लोग सुरक्षित हैं। इसी में किसी को भयाक्रांत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस का कहना है कि देश के किसी भी हिस्से में किसी को डरने की जरूरत नहीं।
लेकिन बीरनगर की हिंदू महिलाएं साफ साफ कहती हैं कि यहां वो लोग सुरक्षित नहीं हैं। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। मोहम्मद मेजर नाम के जल्लाद की वजह से हिंदू दलित परिवार की महिलाएं कितनी दहशत में हैं और क्या है नाबालिग से बलात्कार का मामला, उन महिलाओं की जुबानी ही सुनिए। तो नहीं देखे थे झगड़ा बारे में कितना क्या सब चीज का झगड़ा हुआ नहीं हुआ। हम लोग पीछे आए तो पीछे बोला कि जो लड़की को बलात्कार। नहीं, हम ये बता रहे हैं कि किस चीज का डर है आप लोगों को। हम लोग को यही चीज का डर है कि 10 घर है, हम लोग हिंदू, पासवान ज्यादा है, इसीलिए डर लग रहा है हम लोग को, क्योंकि वो लोग नहीं मानता है, किसी को बीवी बच्चा का बेटी का घर घुस जाता है, इसीलिए हम लोग डरते हैं और किसी बारे में नहीं बोल रहे हैं। आरोपी की नाम छे? मेजर हाँ, सबके सामने में सब द्वार पर बैठलिए छे। 8 बजे रहे, खाना कोई नहीं खेल रहे। आप से गलत हुए कर लके। हाँ, बच्चे कनी टाके छे, एकरा से छोटका छे। अच्छा। एकरा से छोटका छे। हाँ, पप्पा दिल्ली में छे, हम ओकर चाची बोले छिए। हाँ। आ की कहे छे, तब बच्चा के पूरा हेरलकै, भर के हेरलकै, नहीं मिलले, बच्चा अइले। घटना के करलकै, नाम बताओ। घटना कलकै मेजर शमशेर के बेटा। ई की चाहे छ तू की कितना ओकरा सजा मिलना चाहिए? ओकरा फांसी की सजा मिलना चाहिए। फांसी की सजा? हाँ। ई जे कलके घटना, ई घटना मेजर कलके। हाँ, ये घटना कलके ते की सजा मिलना चाहिए हम लोग? सजा ओकरा की में तोरा फांसी के सजा दे दो, साफ है फांसी के डर। पुलिस तेले हाँ, पुलिस ये पकड़लकै मेजर? हाँ, नहीं पकड़े, नहीं खिलके मेजर, पुलिस पकड़लकै, नहीं दर के पकड़े ले। तो ये हिंदू महिलाएं मोहम्मद मेजर के लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा चाहती हैं। मोहम्मद मेजर के आतंक की सच्चाई की पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम बीरनगर गांव पहुंची। गांव वालों ने क्या कुछ कहा, संवाददाता सतीश कुमार की रिपोर्ट से समझिए। बिहार का बीरनगर पश्चिम जो गांव है, कैराना की तर्ज पर यहाँ पर जो आबादी हैं वो पलायन करते जा रही हैं। वजह सिर्फ एक, मोहम्मद मेजर। हम बता दें कि यह जो घर है 1 वर्ष पूर्व जो है एक बड़ी घटना घटी थी, जिसके बाद यहाँ इस गांव से जो लोग हैं, यह परिवार जो है पलायन कर गया। और क्या वजह है कि कैराना की तर्ज पर इस गांव को अब देखा जाने लगा है। हमारे साथ स्थानीय यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि घटना क्या हुई थी, ये बताइए। देखिए, 1 साल पहले के दिल्ली में मजदूरी करता है, उनकी पत्नी घर में सोई हुई थी, अपने पति के साथ मोबाइल पर बात कर रही थी। इसी बीच में यहाँ का एक दुर्दांत अपराधी है जो हिस्ट्री शूटर है यहाँ का, वो आया, उनके घर में घुस करके उसकी महिला के साथ में छेड़खानी करना शुरू कर दिया। वो चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर आई, दरवाजे पर लोग आया, वो बहुत भीड़ था, इसके बावजूद उसको कोई बचा नहीं पाया। उसके साथ में छेड़खानी किया, मारपीट किया। और मोहम्मद मेजर, और वो पूर्व से ऐसी कई दर्जनों घटना कर चुका है, बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। 2 साल पहले उन्होंने फिर गैंग रेप किया था, अभी इसके साथ में किया। अंत में मजबूर होकर के ये सब यहाँ से पलायन करके जमीन घर को बेच करके अब अपना जानकी नगर थाना क्षेत्र में चले गए हैं, रामपुर तिलक में, और वो उनका मामला महिला थाना में लंबित है। आप बताइए, आपको क्या बताइए? ये तो का घर है। हाँ जी। क्यों यहाँ से चले गए? वो यहाँ से वही छेड़खानी किया था, इसलिए छेड़खानी किया था। हाँ, छेड़खानी भी किया, मारपीट भी किया। छेड़खानी मारपीट किया? हाँ। कौन किया था? वही मेजर किया था। की पत्नी से छेड़खानी किया? नहीं, छेड़खानी तो नहीं कर सका, महज पकड़ धकड़ से करा। लड़की बढ़िया था, वो निकल कर लेकर बाहर चला आया, तब तक में लोग जमा हो गया, वो भाग गया। ये कब की बात है? ये करीब 2 साल 2.5 साल का बात। तो तस्वीर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ग्रामीण है वो खौफजदा है। वो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मोहम्मद मेजर है उसकी वजह से यहाँ पर जो सनातनी संस्कृति को जो मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पर भयभीत हैं और वो पलायन को मजबूर हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या लगता है कि यह जो अररिया का यह सीमांचल का यह इलाका है, कैराना की तर्ज पर तो नहीं है? यहाँ पर तो उसी तर्ज पर चलिए रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ से घर द्वार छोड़ करके दूसरे गांव में, हिंदू बहुल गांव में जा कर के संरक्षण लेने के लिए मजबूर है, क्योंकि सबके साथ धन का अगर क्षति हो तो कोई दिक्कत नहीं। जब ये इज्जत पर बन जाता है, उसके बहन बहू बेटी के साथ रेप होता है
उल्टे जो है उसको मारपीट करने का प्रयास किया जाता है, मारता पीटता है, धमकी भी देता है और बहुत तरह का यातना दिया जाता है। तो मजबूरन अपने को सुरक्षित रखने के लिए वह यहाँ से विवश होकर के घर द्वार बेच करके हो कि छोड़ करके हो। कितनी घटनाएं हुई है, कुछ बता सकते हैं? यदि हिंदू परिवार का कहा जाए तो वह अभी तक में 10 मिला जुला के 10-12 घटना है। और अगर मुस्लिम के साथ भी कहा जाए तो वह दरिंदा कोई एक खास जाति को टारगेट नहीं करता है, वह मुसलमानों के साथ भी वही बर्ताव कर रहा है जो हिंदुओं के साथ कर रहा है। ये ग्रामीणों का साथ और पर कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं, सनातनी संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं, लगातार यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। तो बीरनगर गांव में पलायन का सिलसिला पिछले 10 साल से चला आ रहा है। अगर गांव की स्थिति पर गौर करें तो बीरनगर में करीब 1000 परिवार 10 साल पहले तक थे। करीब 70 हिंदू परिवार अब तक 10 परिवार अब तक पलायन कर चुके हैं। और आपको बता दें कि पलायन जो घटना वाली जगह है वहां पर 10 पासवान परिवार रहते हैं, बाकी हिंदू परिवार बॉर्डर इलाके में रहते हैं। तो अब ये जान लीजिए कि अररिया के बीरनगर में अब तक कौन कौन लोगों के पलायन हुए हैं। पृथ्वी चंद शाह परिवार जो है वो पलायन कर चुका है। इसके साथ ही छुतहरू शाह का परिवार भी यहां से पलायन कर चुका है। अगर नजर डालें तो पप्पू शाह का परिवार भी यहां से पलायन कर चुका है, यानी कि बीरनगर से पलायन कर चुका है। महेश्वर शाह का परिवार भी यहां से पलायन कर चुका है। ये उस शैतान की वजह से पलायन कर चुका है। डिबल शाह का परिवार पलायन कर चुका है। ये कुछ नाम है जो हम आपको बता रहे हैं जिनका परिवार पलायन कर चुका है। सूर्य नारायण शाह का परिवार पलायन कर चुका है। विजय शाह का परिवार पलायन कर चुका है। और इसके अलावा अनमोल रजक का परिवार यहां से पलायन कर चुका है। तो बीरनगर में मोहम्मद मेजर के करीबी 15 परिवार हैं जिनका गांव में आतंक है। इन्हीं की वजह से पलायन भी हुए। बताया जाता है कि मोहम्मद मेजर को मौजूदा पैक्स चेयरमैन मोहम्मद सत्तार और उसके तीनों भाइयों का सपोर्ट है। अररिया के बीरनगर का हाल जानने के बाद सवाल उठता है कि क्या यूपी का कैराना बनने की राह पर है अररिया? क्या अल्पसंख्यक बहुल गांव में सुरक्षित नहीं है हिंदू? सवाल यह भी है कि बीरनगर का पलायन रोकने के लिए आखिर अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए प्रशासन की तरफ से? सवाल यह भी है कि पलायन रोकने के लिए कदम आखिर क्यों नहीं उठाए गए, क्यों नहीं कोशिश की गई? कब तक आखिर जारी रहेगा मोहम्मद मेजर का आतंक? बड़ा सवाल है। इस आतंक का खात्मा कब होगा? क्या पुलिस से बड़ा हो गया है मोहम्मद मेजर? जो पुलिस कह तो रही है कि हर कोई सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर लोग पलायन करने के मजबूर हैं। कब आखिर मोहम्मद मेजर नाम के इस शैतान के, इस दरिंदे के, इस जल्लाद की गिरफ्तारी होगी? और अब बात न्यूज 18 के खबर के असर की करते हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कटिहार प्रशासन ने न्यूज 18 के खबर पर संज्ञान लिया है। धर्मांतरण के आरोप में शाह आलम पर एफआईआर दर्ज किया गया है। हिंदू महिला के जबरन धर्मांतरण का यह पूरा मामला है। अक्टूबर से ही प्रशासन से महिला गुहार लगा रही थी। 29 नवंबर को खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और 29 नवंबर को खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आते हुए अब धर्मांतरण के आरोप में शाह आलम पर एफआईआर दर्ज किया गया है। महिला द्वारा एक आवेदन दिया गया था, तो उस पर हमने जांच कराई और जांचोपरांत आजमनगर थाना में कांड दर्ज किया गया है। महिला SC/ST की है तो SC/ST धारा के अंतर्गत भी कांड दर्ज किया गया है
उस महिला का आज बयान कराया जा रहा है और अभी कांड अनुसंधान अंतर्गत है। अभियुक्त के विरुद्ध भी छापामारी की जा रही है। कटिहार में लव जिहाद के जहर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यूज़ 18 पर खबर प्रसारित होने के बाद इतना दिनों से इस मामले को टालने वाले कटिहार पुलिस अब इस पर मामला दर्ज करते हुए पीड़िता को इंसाफ दिलाने की जो पहल होना चाहिए उसकी शुरुआत कर दिया है। पुलिस के वरीय पदाधिकारी ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में जो मामला आया है उसमें यह बात अब साबित होने लगा है कि पीड़िता का धर्म परिवर्तन करवाया गया था। हालांकि जो इसके कागजात है यह पीड़िता को प्रस्तुत करने के लिए बोला गया है। कुल मिलाकर मामला अब न्यायालय में भेजा जा रहा है और पुलिस दावा कर रही है जो भी आरोपी और उनके जो लोग इस मामले में संलिप्त हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बांका के लकडिकोला में एक महिला की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो शुक्रवार का बताया जा रहा है। मामला जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ है जिसमें एक देवर लाठी डंडे से अपनी भाभी पर ही ताबड़तोड़ वार कर रहा है। दरअसल गोपाल पासवान और उसके भाई के बीच 80 डिसमिल जमीन का विवाद चल रहा है। इसी जमीन पर गोपाल पासवान की तरफ से धान की कटाई की गई। इस बात की खबर जब उसकी भाभी बिजली देवी को लगी तब बिजली देवी विवादित जमीन पर पहुंची और गोपाल पासवान का विरोध किया, जिस पर गोपाल पासवान ने लाठी डंडे से पिटाई शुरू कर दी। पूर्व में भाई दोनों पक्षों के बीच विवाद को लेकर लाठी डंडे भी चले हैं और फिलहाल बांका पुलिस को इस घटना की जानकारी मिल गई है और जल्द ही आरोपी गोपाल पासवान के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। जमुई के दरखा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया जयप्रकाश प्रसाद को अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें पटना रेफर कर दिया गया, लेकिन नवादा पहुंचते ही उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई। उन्होंने आनन फानन में नवादा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हालांकि उन्हें किसने गोली मारी अब तक पता नहीं चल पाया है। उनकी मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग नवादा सदर अस्पताल में जमा हो गए। जो वर्तमान में मुखिया का चुनाव हुआ, इसमें नवनिर्वाचित मुखिया हैं, जीते हैं। सुबह जो है घर से निकले थे, लगभग 2-3 बजे के आसपास बगल के उड़वा पर कहीं भोजन की व्यवस्था थी, वहीं खाना खा करके आए थे। बालदा मोड़ के समीप यहीं बैठे हुए कुछ हथियार लैस लोग आए, मोटरसाइकिल से अंधाधुंध गोली चलाए, अंधाधुंध फायरिंग करते हुए गोली मार दी। कौन मारा? अब ये हम लोग स्पॉट पर हम लोग नहीं थे। अच्छा। और हम लोग को जैसे पता चला हम तुरंत पहुँचे और हम लोग इनको हॉस्पिटल लेके पहुँचे। वहाँ पे हॉस्पिटल से हम लोग तुरंत लाए। हम लोग तो देरी नहीं कि जितना जल्दी लाए, स्कॉर्पियो से लाए, लेकिन यहाँ डॉक्टर बोलते नहीं रहे। भागलपुर के नौगछिया में शराब ने एक भरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया। कठेला खरीक में एक शराबी ने बीती देर रात अपनी पत्नी और 3 माह के बेटे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। महिला की चीख सुनकर जब तक घर वाले वहां पहुंचे, आरोपी खिड़की से कूदकर फरार हो गया। गंभीर हालत में मां और बच्चे को नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की मौत हो गई, जबकि गंभीर हालत में बच्चे को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान आज बच्चे की भी मौत हो गई। मां बच्चे की मौत से परिवार में चीख पुकार मची हुई है। हाँ। छोटा बच्चे का उसका बापी है, अपने पत्नी को मारा। कैसे मारा, क्या वजह से मारा, ये हमको मालूम नहीं रहा। दोनों जीव खाटिक सुतैल गेलो रहे, फितरा रात में 12 बजे करे के बकवास नहीं करलके, दोनों मारपीट कर चूड़ा मारी डलके। खबर किया गया है कि एक पति हैं सम ठाकुर हैं जो अपने पत्नी को चाकू से गोद के हत्या कर दिए। चाकू का 3-4 जख्म है महिला के शरीर पर और उनके बच्चा छोटा है, लगभग लगता है कि विदिन 1 ईयर का है, वो भी घायल है और सीरियस कंडीशन में है। उसको मायागंज भेजा गया था, वहाँ से फिर पटना रेफर कर दिया गया है। महिला की वजह से महिला डेथ कर गई है और किस वजह से ये हुआ है तो इसका हम लोग जाँच कर रहे हैं।
और बड़ी खबर धनबाद से है। धनबाद में 8वीं की छात्रा से 4 युवकों ने गैंगरेप किया और उसके गर्भवती होने पर गर्भपात कराने के लिए पटना लेकर गए, लेकिन जब पीड़ित की हालत बिगड़ गई तो पटना में उसके माता पिता के घर छोड़कर भाग निकले। घटना धनबाद के कपूरिया ओपी इलाके की है, जहां पीड़ित नाबालिग अपने दादा दादी के पास रहती थी। इसी दौरान 4 युवक उदय सिंह, विराट सिंह, धीरज सिंह और विवेक सिंह ने उसके साथ कई महीने तक दुष्कर्म किया। पीड़ित की हालत बिगड़ने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पीड़ित के माता पिता की ओर से कपूरिया ओपी में मामला दर्ज करवाया गया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी के पिता को सबूत छिपाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल चारों आरोपी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस को सूचना ही लेट से मिला है। पुलिस को सूचना उस वक्त मिला जब वो पटना से गर्भपात करा के आ गए। उसके बाद सूचना हम लोग को सूचना दिया गया। हम लोग को सूचना मिलने के उपरांत त्वरित कार्रवाई की गई, तुरंत एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज करने के बाद ये सबके घर में छानबीन किया गया कि कौन कहाँ है। पता चला कि चारों लोग अपने वो लोग के पिता जो हैं अपने बेटों को इस एरिया से दूर रखे हैं और उनके जो कंठी सिंह है वो उनको इस बात की जानकारी थी कि वही लेके गए थे पटना एबॉर्शन। धनबाद के कपूरिया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 4 युवक उस छात्रा के साथ लगातार दुष्कर्म कर रहे थे, जिसके बाद लड़की गर्भवती हो गई। अभी हम यहाँ कपूरिया ओपी के सामने और यहाँ थाना प्रभारी ने बताया है कि उन चारों युवकों को गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। फिलहाल उन चारों युवकों में से धीरज सिंह के पिता कंठी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। आरोपी के पिता पर आरोप है कि उन चारों जो युवक थे उनका सहयोग किए थे और साथ ही साथ साक्ष्य को छिपाने का प्रयास किए थे। सबसे बड़ी बात है कि लड़की का गर्भपात कराने के लिए चारों युवक धनबाद से बिहार के पटना के नर्सिंग होम ले गए थे और वहां पर ही उनका गर्भपात कराने का प्रयास किया गया था। लेकिन जब स्थिति बिगड़ी तो आरोपी के पिता कंठी सिंह के द्वारा उस छात्रा के घर पटना में उनके माता पिता के पास छोड़ दिया गया, जिसके बाद माता पिता ने अपनी बच्ची को जान बचाने को लेकर गर्भपात कराना पड़ा। मामला पुलिस के पास संज्ञान में आने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के पिता को गिरफ्तार किया गया है और उन चारों युवकों की तलाश जारी रखी है। फिलहाल पुलिस के हाथ उन चारों युवकों को गिरफ्तार करने में खाली है, लेकिन थाना के प्रभारी के द्वारा कहा गया है कि जल्द से जल्द उन चारों युवकों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मामले में अन्य जो भी दोषी होंगे उन पर भी अनुसंधान जारी रहेगी। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।